Hi you guys, welcome to my channel That Hazel Girl on yet another exciting episode. So today I'm going to create a lovely Rakhi makeup look and it will be long lasting, and in this humid weather I know you all want to do makeup but itna humidity hai ki you all want something to be last long and in a budget. So today I'm up with this video. Make sure to watch it till the end, and if you like this video then you know the drill. Okay, so without further ado, let's get started. ओके सो फर्स्ट वी विल डू आवर स्किन केयर. सो मैंने मॉइस्चराइजर की जगह पे ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज किया है. ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छा सूट करता है एंड ये वेरिएंट में आता है, तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ये मॉइस्चराइजर चूज कर सकते हो. नेक्स्ट फॉर लिप्स आई हैव यूज दिस लिप लव बाय लैक्मे. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड इफ आप किसी हॉट या ह्यूमिड प्लेस पे हो तो मेक श्योर करें कि आप बहुत ही ज्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करें. So the skincare is done, so we will move forward with our makeup. So for the makeup I will make sure कि मैं बहुत ही कम बेस प्रोडक्ट यूज करूँ क्योंकि ये डे टाइम फंक्शन होने वाला है. ठीक है, तो मैं सिर्फ अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे काम करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डार्क सर्किल है, तो मैं अपने डार्क सर्किल को कलर करेक्ट करूंगी. और फॉर कलर करेक्टिंग आई एम यूजिंग दिस इनसाइड का HD कंसील. ये थोड़ा गोल्डन शेड का है, इस पे लिखा था बट इट्स एक्चुअली अ पीच और ऑरेंज शेड, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस. इस प्रोडक्ट की एक ही खराब बात है कि ये एक साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाता है. So I will blend my this color correct with the help of this conical brush. मैं प्रोडक्ट मूव नहीं कर रही हूँ, मैं वहीं पे इसे बस डैब 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 कर रही हूँ. आप अगर कॉनिकल ब्रश यूज करते हो तो इसका एक फायदा ये है कि ये आपके जितनी यहाँ पे बहुत सारी एजेस होती है ना, कर्व्स होते हैं, तो वो वहां तक जा सकता है और आराम से आप ना चीजों को ब्लेंड कर सकता है. I guess I have color corrected my eyes properly and I am happy क्योंकि मेरा डार्क सर्कल एक्चुअली ज्यादा है. ओके, सो बीनीथ फाउंडेशन अगर आप चाहो तो ऐसा कोई इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर या हाइलाइटर यूज कर सकते हो, बट स्केप्टिकल की डे टाइम फंक्शन है तो वेदर इट विल लुक गुड और नॉट, सो आई एम स्किपिंग दिस. इफ यू वांट यू कैन यूज दिस. इससे अच्छा ना बहुत ही ज्यादा अच्छा ऐसा स्किन ग्लो होता है. मैं इस प्रोडक्ट को ना ज्यादा नाइट टाइम यूज करना पसंद करती हूँ क्योंकि डे टाइम में इट विल नॉट लुक लाइक योर स्किन. सो you know what I mean, right? मैं एक्चुअली प्राइमर यूज करना भूल गई थी बट इट्स ओके. मैं प्राइमर वैसे भी सिर्फ अपने टी जोन में अप्लाई करने वाली हूँ. सो आई एम यूजिंग दिस इनसाइड का प्राइमर 3-in-1. ये इट सेज दैट इट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इज. सो मैं अपने टी जोन में इसे अप्लाई कर लूंगी.
ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो ये आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे ना, लार्ज पोर्स, वहाँ पे सिंक इन करके उस पोर्स को भर देगा। तो आपको एक फाउंडेशन लगाने के लिए ना बहुत ही स्मूथ ट्रैक मिलेगा, जिससे आपकी जो बेस बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी और आपको स्वेटिंग भी कम होगा। Okay, so now move on to foundation. I'm using my Fit Me का foundation in the shade 230. तो मैं ना बहुत कम प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ। इवन आई एम स्किपिंग ऑन माई कंसीलर, माई हाईलाइटर कंसीलर, क्योंकि डे टाइम फंक्शन है एंड मैं लिटरली नहीं चाहती कि मेरा बेस ना केकी लगे। एंड ऑल्सो गाइज, मैं ये रात में शूट कर रही हूँ तो मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया। आप मेक श्योर करो कि आप कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन यूज करो। बाय द वे, आई यूज दिस न्यूट्रोजीना का सनस्क्रीन। इसकी SPF 50+ है एंड PA+++ है। तो मैं एक बहुत ही लाइट बेस बना रही हूँ बिकॉज मुझे ना बहुत ह्यूमिडिटी है और मुझे अपने फेस को बहुत ही लाइट रखना है, बिकॉज इतना ह्यूमिडिटी है, इतनी स्वेटिंग है, तो इट मे हैपन कि आपका जो फाउंडेशन है ना, आपका जो बेस है वो केकी लगे। तो मैंने बस एक पंप फाउंडेशन लिया है और मैं उसी को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये जो फाउंडेशन है इतना आपको ये इनफ नहीं है, तो आप कंसीलर भी, हाइलाइटर कंसीलर भी यूज कर सकते हो और अपने फाउंडेशन को बिल्डअप भी कर सकते हो। मैंने अपना जो फाउंडेशन था ना, उसी में से थोड़ा सा बचा के उसको एज अ हाइलाइटर कंसीलर यूज कर रही हूँ। अब मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा ना जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे पिकअप कर लूंगी। लाइक मुझे यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। कैमरा पे ये पता नहीं चल रहा, पर इधर I can see। तो आप बस एक बार ऐसे राउंड अप कर लेते हो ना, तो इससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो पिक अप हो जाता है। सो मेरा बेस तो एकदम रेडी है। अब बढ़ते हैं कॉम्पैक्ट की ओर, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपना जो बेस है उसे सेट कर लेती हूँ। बाय द वे, मैं बेस सेट करने के लिए ये यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी। आई डोंट नो अबाउट शेड, ये कौन सा शेड है, पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ये कौन सा शेड है। मुझे ना इसकी बहुत अच्छी बात ये लगती है कि इसमें बड़ा सही मिरर मिलता है। गाइस, इफ आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है एंड इफ आप वैसे वेदर में हो जहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप फाउंडेशन लगाओ, फिर आप कोई मेकअप फिक्सर लाइक दिस यूज कर सकते हो, फिर आप उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाओ, फिर आप मेकअप फिक्सर यूज कर सकते हो, एंड देन इन बीच बीच में आप ब्यूटी ब्लेंडर से ना प्रोडक्ट पिकअप भी करते जाना। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो मेकअप होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ओके, सो मैंने कॉम्पैक्ट यूज कर लिया है। ब्रॉन्जिंग, ब्लश एंड हाइलाइटर। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस सिंगल पैलेट बाय शुगर। आपको तो पता ही होगा शुगर का ये पैलेट तो भाई
मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, कीप पैलेट एंड यू आर सॉर्टेड। सो मैं इसी पैलेट से ये ब्रॉन्जर, ये हाइलाइटर और ये ब्लश यूज करूंगी। अगर डे टाइम का फंक्शन है, आप कॉन्टोर नहीं करना चाहते तो भी इट्स ओके, बट अगर आप कॉन्टोर करते हो ना तो पिक्स वगैरह में आपकी फोटोज काफी चिजल्ड आती है। अगर आपकी चबी चिक्स है ना मेरी तरह, तो कॉन्टोर पक्का करना, बहुत ही अच्छा लुक आता है। देख रहे हो, थोड़ी सी मेरी फेस स्ट्रक्चर अभी ज्यादा इनहेंस लग रही। ओके, सो मैंने कॉन्टोर कर लिया थोड़ा सा इधर। अगर आपकी फोरहेड बहुत बड़ी है ना, तो कंटूर तो जरूर करना हेड्स पे, उससे आपका जो फोरहेड है ना वो छोटा लगता है। ओके, सो मेरा तो कॉन्टूर हो गया है। अभी मैं इसी का ये वाला ब्लश लगाऊंगी। मुझे ना पहले ब्लश ज्यादा समझ नहीं आता था, जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया है ना, आई फील लाइक कि मैं लाइफ में क्या मिस कर रही थी। बट मेक श्योर कि आप ब्लश लिमिट में लगाओ, अगर ज्यादा लग गई तो फिर वो बहुत डिजास्टर लगती है। थोड़ा सा ऐसा नोज पे, कितना नेचुरल इफेक्ट लग रहा है ना, लग रहा है मैं एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने ब्लश ज्यादा लगा लिया है, तो आपका जो भी फाउंडेशन ब्रश है ना, उससे आप हल्का हल्का ऐसा टोन डाउन कर सकते हो। मुझे तो यहीं पे ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, बट ट्राई टू क्रिएट सम आई लुक। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा अपने आईज के साथ करना नहीं है, मुझे ये न्यूड सा मेकअप ना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ ऐसा पिंक में ही कर लूं आईज पे भी। मैं क्या करूंगी ना कि सिंस आई डोंट वांट टू मतलब ऐसा कुछ और आई मेकअप करूं, मुझे ये न्यूड सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने जो भी ये ब्लश शेड लगाया है ये वाला, एक मिनट, मैंने जो भी ये ब्लश शेड लगाया है ये वाला ना, मैं उसी से अपना आई मेकअप करूंगी और बस मैं शिमर लगा लूंगी, तो वो इजी ब्रीजी सा बहुत सही सा लुक हो जाएगा। ऐसे भी मुझे ना आजकल ये वाला लुक बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी आप ब्लश लगाओ वही आई पे भी आप लगा लो, या फिर अगर आपको न्यूड और भी न्यूड साइड मतलब और भी न्यूड साइड एज इन की अगर आपको ब्राउन टोन में जाना है, तो आप जो भी अपना कॉन्टोर लगा रहे हो वो अपने आईज पे लगा लो एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके, सो मेरी आईज अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आईज पे कलर है, तो ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मुझे एक पिंक आईलाइनर ड्रॉ करना है एंड पिंक मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, अभी मुझे लगाना पड़ेगा जुगाड़, एंड फॉर दैट मैं ये पैलेट लूंगी, ये हिलरी रोडा का पैलेट है, इसमें से एक ये वाला, ये पिंक शेड अच्छा लगेगा क्या, हाँ ये पिंक शेड मैं लूंगी। उससे पहले मैं क्या करूंगी कि अपनी ये आईलाइनर ब्रश पे, होप कि ये हैक सबने देखा होगा, रील्स पे बहुत फेमस हुई थी कि आपको ना अगर कोई ऐसा क्या, तो मैंने माई सेलर वाटर स्प्रे ले लिया है। अब मैं इसे हल्का सा ऐसे ऐसे कि ये इस पे पिक हो जाए,
और फिर मैं इसे ड्रॉ ट्राई करती हूँ। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भगवान मालिक। गाइस ये हो तो रहा है बट ये बहुत ही ज्यादा अपीलिंग नहीं है, तो ठीक है, डे टाइम के लिए अच्छी है। या इट्स लुकिंग गुड। थोड़ा सा ऐसा इलोंगेटेड इफेक्ट देना है ना, तो आप पीछे से भी ऐसे करो और आगे से भी हल्का सा ऐसा निकाल सकते हो। ओके सो आप ये चाहो तो ये आप किसी और कलर के साथ भी कर सकते हो, एज कि अगर आपकी ड्रेस पिंक है, पिंक तो मैंने किया ही है, पर्पल है, स्काई ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, कोई भी अदर कलर, ब्राउन है, ब्राउन के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। इसी पैलेट का अपना हाइलाइटर लगा लेती हूँ। ये हाइलाइटर हल्का सा ऐसा गोल्डन, मतलब शैम्पेन ऐसा शेड का है, गोल्डन शैम्पेन। तो हमारे स्किन टोन पे ना, इंडियन स्किन टोन पे एक्चुअली गोल्डन शेड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। हल्का हल्का। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी हाइलाइटर बहुत ज्यादा ऐसा चौकी चौकी है, तो आप उसको अच्छे से ना फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसा हल्का सा ऐसे पिक कर लोगे, तो बड़ी पार्टिकल्स होगी ना वो पिक हो जाएगी, और फिर जो फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स रह जाएगी वो आपके स्किन पे रह जाएगी, एंड दैट विल लुक गॉर्जियस। तो आपको ना हाइलाइटर बस अपने हाई पॉइंट्स पे लगाना। अगर यहीं पे आपको कोई पिंपल्स है तो आप हाइलाइटर स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे एंड थोड़ा सा यहाँ, ऐसे जो बचा हुआ है। एंड वन मोर थिंग, आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि मेरे इधर यहाँ पे ऑरेंज है, अगर आपने कोई ऐसा ड्रेस पहना है जिसमें 2 कलर है, तो आप वो दूसरा लाइट कलर होगा उसे अपने यहाँ पे इनर कॉर्नर पे भी लगा सकते हो। सिंस मेरे में जो कलर था ऑरेंज एंड पिंक विल लुक काइंड ऑफ सिमिलर, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं एक ये सिल्वर सा जो शेड है वो पिक करके अपने ऐसा ये वाले उंगली से पिक करके मैं बस वहाँ यहाँ पे लगा लूंगी। Just a second. Where is my mirror? Okay. ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई शेड नहीं है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, अगर आपके पास ऐसा कोई शेड नहीं है तो आपने जो भी हाइलाइटर यूज किया उससे भी आप ये चीज कर सकते हो, बट इट्स लुकिंग दैट गॉर्जियस। फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस मार्स का मस्कारा, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली ये। आपकी लैशेज ना एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामा प्रोवाइड करती है। अगर आप अच्छे से मेकअप करते हो और अच्छे से लैशेज करते हो, या फिर आप फेक लैशेज लगाते हो, तो आपकी लुक जो है ना यूं चेंज हो सकती है। सो मेरा मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है एंड इट्स so good you guys, I cannot tell you, it's not like ये सिर्फ ऑन कैमरा अच्छा लग रहा है, मैं जब खुद को सामने से ऐसे देख रही हूँ तो this look is really something which I wanna do in daytime and go out. लिपस्टिक के लिए इधर अगर आप न्यूड कर रहे हो तो इधर you can go for some nude lipstick,
जैसे वेट एंड वाइल्ड की गिव मी मोका मेरी फेवरेट है। और इधर अगर आपका पूरा ऐसा मेकअप न्यूड है, अगर आप थोड़ा सा लाउड करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा शेड ले सकते हो एक लेवल ऊपर, ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस। मुझे ये लिपस्टिक यूज करनी है, ये बाय इनसाइट है। आई गेस मैंने इस लिपस्टिक को पहले भी अपने वीडियोस में पहना है, बट ठीक है, वन मोर टाइम, बिकॉज मुझे ये जो इसका शेड है वो खुद पे बहुत अच्छा लगता है। इवन ये कोई भी स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा, और किसी फेस्टिव लुक कर रहे हो, अगर कोई फेस्टिव लुक कर रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस इनसाइट का है। एक साइड इसमें स्पूली है एंड एक साइड इसमें रिट्रैक्टेबल पेंसिल है, तो ये बहुत ही हैंडी हो जाता है। ओके, सो आई एम हैप्पी विद दिस लुक। एंड लास्ट में हम करते हैं एक मेकअप फिक्सर। आपने फेक आई लैशेस लगाया तो मेक श्योर करें कि आपका मेकअप फिक्सर आपके फेक आई लैशेस पे ना जाए। So this was it for this video. Hope you like this video, and if you like this video, you know the drill. You have to like it, share it, give it a lovely comment, and subscribe to my channel. Please guys, support me and subscribe to my channel. It will mean a lot to me. Till then, keep on watching, keep on loving yourself, and then bye.